ऑप्टिवर में तुमको पीपीओ मिला। ये था उस साल आईआईटी दिल्ली का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज। हाँ जी। व्हाट वाज द फिगर? It was around 225k euros, okay. Which comes to around 2.1 CR in Indian rupees. 2.1 करोड़ पर एनम। तो जो बच्चे सोशल मीडिया में सुनते हैं कि आईआईटी से 1 करोड़ का पैकेज लगा, 1.5 करोड़ का पैकेज लगा, 2 करोड़ का पैकेज लगा, 2.5 करोड़ का पैकेज लगा, और उसको मोटिवेट होकर के उससे वो आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन में लग जाते हैं, वो मोटिवेशन के पीछे तुम्हारा हाथ है। सर कंपनी का हाथ है। और जो एवरेज पैकेज जो आईआईटीज का ऊपर होता है उसमें भी तुम्हारा हाथ है। तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं एकेडमी के जो अच्छे अच्छे आईआईटीज में, अच्छे अच्छे ब्रांच में हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है, आईआईटी कैसे पहुंचना है, इसका आंसर बहुत लोगों के पास है। एक आंसर तुमसे चाहिए जो बहुत लोगों के पास नहीं है, 2 करोड़ का पैकेज कैसे लगना है। जैसे मान लो कोई भी बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में जाने वाला है या फर्स्ट ईयर में चला गया है, उसको एक रोड मैप चाहिए, या सेकेंड ईयर में कोई है, हाँ। उसको एक रोड मैप चाहिए कि मेरे को चाहिए, मेरे को वहां तक पहुंचना है। जैसे हम रोनाल्डो का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो ही वाज सेइंग कि आई विल गिव यू द रोड मैप, कि यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, यू विल बी रोनाल्डो, बट इट्स अप टू यू वेदर यू डू दिस। हाँ, कि आप उस पाथ को फॉलो करते हो कि नहीं। तो रोड मैप तो एक्चुअली कुछ होगा ना कि वहां तक पहुंच सकते हैं हम। सही बात। वो रोड मैप चाहिए। ठीक है, तो मैं बेसिक से समझाता हूँ थोड़ा। आजकल आईआईटीज में ये क्वांट, पहले का पहले सिनेरियो बताता हूँ। पहले क्या होता था, लाइक लेट्स टॉक 5 years बैक, उस वक्त सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज थी जो इतना बड़ा पैकेजेस देती थी, और वो उसका नंबर बहुत कम था। जो 1 CR प्लस का पैकेज हम लोग 10 साल पहले फेसबुक देती थी या एप्पल देती थी, ये पढ़ते थे कि 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज दे रही है, उसका नंबर बहुत कम था। अब लेकिन क्या हुआ है कि ये कुछ क्वांट फर्म्स हैं, बेसिकली दे डू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस अराउंड द ग्लोब। ये सारी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं अब, मे बी ग्लोबल कंपनीज और बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एज इन की स्टॉक मार्केट? हाँ, स्टॉक मार्केट, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, उसके अलावा ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ऑयल्स, कमोडिटीज, मेटल, सब चीज़ों में। अगर आपने नाम सुना होगा, ऑप्टिवर है, जेन स्ट्रीट है, टावर रिसर्च है। हाँ। उसके अलावा इंडियन क्वांट फर्म्स में ग्रेविटॉन, एनके सिक्योरिटी, कोडाई, अल्फा ग्रेप, क्वांट बॉक्स, ये सारी जो कंपनीज है, ये सारी अब ऐसी कंपनीज है जो 1 CR प्लस का पैकेज देती हैं। तो अब वो जमाना गया जब सिर्फ सैमसंग और फेसबुक 1 करोड़ प्लस का पैकेज है, रूब्रिक्स जिनके पेपर बहुत ऐसे 1 out of 1200 को मिल रहा है। अब ऐसा हो गया कि अगर आईआईटी में 1200 बच्चे हैं आईआईटी दिल्ली में, तो उसमें से 50-60 को 1 CR प्लस का पैकेज मिलता है। तो इट इज़ वे मोर प्रोबेबल नाउ कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको पैकेज अच्छा मिल सकता है। 1 CR के ऊपर अब आप 1.5 कमाओ, 2 कमाओ, वो थोड़ा लक डिपेंडेंट भी होता है, और भी चीज़ें हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो अब 1 CR तक पहुंचने का तो रोड मैप बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल, एमएनसी या कंप्यूटर साइंस में हो और आपकी सीजी अगर 9+ है, तो 90% प्रोबेबिलिटी के साथ आपको मिल जाएगा 1 CR प्लस का पैकेज। अगर आप 8.5 या 8 भी हो तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, अगर आप अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हो पजल्स, प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस को, जिसके भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। ब्रेन स्टेलर नाम का एक साइट है, उसके अलावा कुछ बुक्स हैं, हर्ड ऑन द स्ट्रीट, 50 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोबेबिलिटीज़, ये 3-4 जो सोर्सेज हैं, उनसे अगर आप प्रिपेयर कर लो और आपकी सीजी 8.5, जैसे आप सीजी बढ़ेगी वैसी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी। 8 से नीचे होगा तो आपका चांसेस ऑलमोस्ट 0 है कि आपकी 1 CR प्लस की पैकेज लगेगी। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आईआईटी जाने के बाद पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। 8+ सीजी होनी बहुत ज़रूरी है। 8.5+ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो अगर 8.5+ सीजी है और आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 1 CR पैकेज बहुत ईजिली सिक्योर कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब 1 CR से 2 CR करने के लिए आपको इंडियन क्वांट से थोड़ा इंटरनेशनल क्वांट में स्विच करना पड़ेगा। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये 2 CR प्लस का पैकेज देती हैं, 2 या 1.5 जो भी, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि IMO कैंडिडेट्स वगैरह वगैरह, जो आप मेरे हिसाब से उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना इज नॉट फ्रूटफुल। बट जैसे ऑप्टिवर है, ऑप्टिवर गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू नॉट ओनली द एप्टीट्यूड बट ऑल्सो द पर्सनैलिटी, क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी है तो ग्लोबल फिट होना बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी लोगों के साथ
इंगेज कर पाओ। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सोशलाइजिंग, जो कि बहुत सारे आईआईटियंस में लैकिंग होती है, स्पेशली उन आईआईटियंस में जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई में इतने ज़्यादा घुसे हुए होते हैं और उनको पढ़ाई में इतना ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है कि लोगों से इंटरेक्शन बंद हो जाता है। मेरी सीजी 9 से कम ही थी, मेरी सीजी 8.7 थी जब मेरी इंटर्न लगी थी तब। बट मैंने इतने जगहों पे काम किया था और इतने लोगों के साथ बातचीत करने का मेरे को आदत था कि दैट वाज अ फैक्टर दैट वाज नॉट मिसिंग इन मी। मैंने देखा है 9.8 9.9 सीजी वालों को एचआर इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हुए ऑप्टिवर में, बट मेरी उसमें रिजेक्शन नहीं हुई क्योंकि मेरा वो सोशल और पर्सनालिटी वाला जो पॉइंट था उसमें आई वाज अहेड ऑफ देम। तो इफ यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर टू बी द बेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वरना 1 CR प्लस इज ऑल्सो वेरी गुड, मतलब उसके बाद भी आप कभी भी आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, बट जो पर्सनालिटी वाला फैक्टर है वो अगर आप हो तो नॉट ओनली यू विल बी द बेस्ट अमंग्स द बेस्ट, बट ऑल्सो आप आगे भी जब लाइफ में कुछ करना चाहोगे, खुद का कुछ खोलना या फिर कोई कंपनी का सीईओ बनना, उसमें वो चीज़ होनी ज़रूरी है जिसमें आप लोगों को लीड कर पाओ, आप पीपल स्किल्स होनी ज़रूरी है। तो मेन पॉइंट अगर इसे एक्सट्रैक्ट करें तो एक तो है कि आईआईटी में जाने के बाद सीजी पे फोकस करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के आईआईटी आते हैं कि एक बार आईआईटी क्वालिफाई कर लिए, आईआईटी में एंट्री मिल गया, अब लाइफ सेट हो गया, अब वहां जाके मौज काटो। ये नहीं करना है। ठीक है, मौज काटो आप, सेमेस्टर एग्जाम के बाद काटो, लेकिन अपने सीजी पे फोकस करना है, उसको लेके सीरियस रहना है। ट्राई टू मेंटेन अ सीजी ऑफ अबव 8.5। 9 रहा तो बहुत ही अच्छा, बट 8 से कम नहीं होना चाहिए। 8 से कम नहीं होना चाहिए। 8 से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि थोड़ा सोशली एक्टिव होना होगा, थोड़ा कमरे में घुस के नहीं रहना। एग्जैक्टली, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा अपने पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, और लोगों से मिलना पड़ेगा। जो अलग अलग क्लब्स होते हैं, हम लोग के टाइम पे तो क्लब्स होता था, तुम लोग के टाइम क्लब्स है, तो उसमें इन्वॉल्व होना है, उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करना है। तो इन सब चीजों से तुम्हारा जो सीवी है वो और बेटर होगा। बहुत ज्यादा, मतलब वही है कि एक तो जो ये 1 CR प्लस वाली कंपनीज होती है वो 3 ही ब्रांचेस के लिए खुलती हैं। ठीक है, सीएस, इलेक्ट्रिकल और एमएनसी। एमएनसी हर जगह नहीं होता है तो सीएस और इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं। एमएनसी इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कुछ जगह पे खड़गपुर में, दिल्ली में, मेरे को पता नहीं और कहाँ का है। तो अगर आप इन दोनों में हो और आप टॉप 5 आईआईटीज में हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी इतनी अच्छी पैकेज लग सकती है इजीली।